गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बीएसएससी का सेट नंबर 9 का नंबर है, सेट नंबर 9 में डाल रहे हैं क्वेश्चन। और आप इस पे क्या करें कि इसको देखिए, ये सब सवाल ऐसा है कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सुंदर सवाल है और सुंदर से लगा भी है। देखिए इसको कितना सुंदरता से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि दो मोबाइल में प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा जाता है। बेचने पर एक पर 10% के लाभ तथा दूसरे को 10% पर हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। जब इस तरह की सवाल अगर आता है पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, तो हम करते क्या है, सिंपल सा इस तरह के केस में अगर दोनों बराबर दिया रहे, 10% लाभ और 10% हानि, तो हमेशा हानि होती है। ये आप समझिए, तो ये हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है इस केस में, इन द केस ऐसे केस में, ठीक, या इन केस ऐसा केस में, ठीक है। तो करेंगे का 10 का होल स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 100 बटा में 100 काट देंगे 1, यानी आपका 1% की क्या हो जाएगा, हानि होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये संख्या देखना है, ये जैसे सवाल लिखना ये रहता ही है परीक्षा में, आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्या मान लेते हैं। ये संख्या मान लीजिए 100 ले लिया है, तो इससे 10% कम है, पहला तो 90 होगा। आइए 20% कम है, तो ये 80 है। कितना होगा, 80। सीधी सी बात है। अब इसको 0 0 0 काट देते हैं, तो ये 9:8। अब कह रहा है का कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, पहली संख्या से तो ये कितना कम है, 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1 बटा दूसरी संख्या जो है इससे कितना कम है, 9 × 100 बराबर 100 बटा 9 इक्वल टू 11 से 1/9%। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है। पहली संख्या से 1 है तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो पहली संख्या को बोल रहा है, निकालिए। चलिए आगे। एक कार्य को 4 घंटे में, अब बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सिंपल सा सवाल है। ए किसी कार्य को कितना घंटा में, 4 घंटा में। अब बी प्लस सी इसी कार्य को कितना घंटा में करता है, 3 घंटा में। और ए प्लस सी इसी कार्य को कितना घंटा में करता है, 2 घंटा में करता है। अब ये समय ले लेते हैं, अब निकाल लेते हैं घंटा। ये दिन क्षमता निकाल दिया, सबका लघुत्तम ले लेते हैं, तो 12 आ जाएगा। ये 12 आ जाएगा, तो 4 × 12, 3 × 4 12, 6 × 2 12। ये आपकी क्षमता आ गया। क्षमता आ गया तो हमको बी का काम निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, m - c प्लस c माइनस b माइनस c, तो 6 में से 4 को माइनस कर देते हैं, तो c कैंसिल हो जाएगा, तो a - b इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2। अब हमको a को माइनस कर देना है इसमें से, तो b का काम आ जाएगा। a को माइनस करेंगे तो b को काम आ जाएगा, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, a - 2b, और माइनस करते हैं तो a - 2b, और b बराबर कितना है, b बराबर तो नहीं दिया है, a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, तो 3 - 2 × b के वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, a - b, तो a - b ऐसे कर लो मेरे भाई,
ए माइनस बी का वैल्यू 2 है और माइनस ए का वैल्यू ए माइनस बी माइनस ए करो माइनस ए, तो ए का वैल्यू 3 है, तो ये घटेगा तो -1, यानी ये कितने दिन में करेगा 1 डे में 1 गुने टी बराबर टोटल काम कितना है 12, तो निकाल देंगे ये क्या हो जाएगा ये 1 गुने टी इक्वल टू 12, यानी टी इक्वल टू 12 दिन में अकेले काम को पूरा करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन सब सही है, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है आपका, अच्छे लेवल की क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर थी। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर थी। पहले 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई। पहले 30% की वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी हो गई। तो अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या है? पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या है? मान लो कि इस पेट्रोल की कीमत कितने है 90 रुपया है। पहले 30% की वृद्धि हुई तो 130/100, इसके बाद में 10% की कमी हो गई तो 90/100। तो पेट्रोल की कीमत क्या थी? तो 90 रुपये प्रति लीटर थी। पहले 10% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी हो गई। तो अब पेट्रोल की कीमत क्या थी? 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 और काटेंगे, 9 13 हुआ। अभी यहाँ 10 से 9 गुने 13/10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा पास आता कितना है, ये आपका 9 गुने 1.3 आ जाएगा। 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 9 का 9 9 2 11, यानी 11 रुपये 7 पैसे, यानी 9 3 27 के साथ और 9 1 9 9 2 11, 11 रुपये 7 पैसे, यानी 70 पैसे। ये आपका हो जाएगा कितना कि अब आपके पास मिलेगा कितना गुने 9, 81 गुने 13 में 10 आपका हो जाएगा। इससे भाग करते हो तो कितना मिलता है आपको? मिलेगा 81 गुने 1.13। अब इससे डिवाइड कर लो तो 13 कम 13 के 3, हाथ में 10, 13 8 104, 104 105। अब आपका आ जाएगा 105 रुपये प्रति लीटर, 105 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रय यदि राम के पास 20 पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य 15 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यानी कि 20 पुस्तक का सीपी बराबर 15 पुस्तक का एसपी के बराबर है। तो सीपी बटा में एसपी इक्वल टू 15/20, 5 आई 15, 5 का 20। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपया। सीधा सा बात। जब प्रॉफिट 1 रुपया होगा तो लाभ % इक्वल टू होगा 1/4, 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 33.1/3, इतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। या आप यहाँ पर 100 से गुना करा दें या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दें, दोनों 100 से गुना कराएंगे तो भी 100/3 यही आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं यदि पी क्यू आर बराबर 1 और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू बराबर 1/3, तो पी क्यू आर की संख्या क्या है, पी क्यू आर का अनुपात क्या है? तो यहाँ सीधा सीधे समझिए पी क्यू आर बराबर 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी सम है 3, यानी इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाए, यानी P अनुपात Q अनुपात R ये 1 1 1, तो टोटल 3 हो जाएगा। ये टोटल का योग कितना है? 3 है, 3 है। तो यहाँ अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ले लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 आ जाएगा। पहला अनुपात इसकी ABC क्या होगा, इसलिए इसका P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:1:1 हो। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, यहाँ कोई वैल्यू दिया रहे तो इस सबकी वैल्यू एक ही होता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। ईजर की कंडीशन को देखने के बाद आइए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दैट्स ऑल।